आज हम पहुंचे हैं यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र आजमगढ़ और सदर विधानसभा है, जहां पे आज जिला स्तरीय धम्म महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो पूज्य भिक्षु चंदमा जी के आह्वान पर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये ITI ग्राउंड है और ITI ग्राउंड में काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों का अभी आना शुरू हो रहा है। और ये जो प्रोग्राम है, इसकी जो खासियत है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक का ये परमिशन है। प्रोग्राम चलेगा, लगातार चलेगा। और इसी के साथ में मैं आगे के प्रोग्राम के लिए जितने भी दर्शक हैं, बने रहिए आवाज़ भारत पे। तो साथियों, ये वो ग्राउंड है, ITI ग्राउंड काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल ग्राउंड है। और जैसे कि मैं दूर अगर कैमरे के माध्यम से अगर दिखा देना चाहता हूँ कि ये काफ़ी दूर का बहुत बड़ा, काफ़ी विशाल ये मंच यहाँ पे लगा हुआ है और लगभग कई हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और कुर्सियाँ भी इतनी ही बिछाई गई हैं और खचाखच ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। अगर कैमरा अगर मेरा जहाँ तक पहुँचे तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो ग्राउंड है और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक जिला से नहीं, लगभग यूपी के तमाम कोने कोने से लोग यहाँ पे, और भी अदर स्टेट के भी लोग हो सकते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी प्रीति बौद्ध और रविराज बौद्ध की प्रस्तुति शुरू हो गई है। और यहाँ के भोजपुरिया जो बहुजन गायक में सुपरस्टार माने जाते हैं, प्रीति बौद्ध और रविराज बौद्ध जी, जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, काफ़ी लोग अगर नीचे भी बैठे हुए हैं। और एक शैली है बुद्ध की, जो कि एक अनुयायी, जो एक अनुशासित रूप से होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। हमारे बीच में दिल्ली से चलकर और जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, यहाँ पर सुबह से बैठे हैं और बहुत भारी संख्या आई हुई है। बहुत लोगों की संख्या देख के बहुत चल रहा है। इस प्रकार का जो विशाल जो कार्यक्रम है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? यही कि भारत जो है बौद्ध में होने जा रहा है और जो यहाँ पर लोग आए हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को जो है बौद्ध में कैसे करना है। उसके लिए बौद्ध धर्म को अध्ययन करना बहुत जरूरी है और जितना बौद्ध धर्म को अध्ययन करेंगे उतना ही वो दूसरों को बताने का काम करेंगे। कैसे बौद्ध धर्म हो जाएगा, कैसे बौद्धमय हो जाएगा? आधा से ज़्यादा समाज तो मंदिर की तरफ भाग रहा है। अभी मैं अयोध्या से आया हूँ। देखिए, बौद्ध में भारत के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन, दूसरा है रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन, त्योहारों का परिवर्तन, और तीसरा है चित्त का परिवर्तन। तो जब तक 3 परिवर्तन पूरे नहीं होंगे तब तक जो है कोई भी बौद्ध नहीं हो पाएगा। वो केवल जो है ऐसे होगा जैसे कपड़े बदल लिए, नाम बदल लिया, लेकिन अंदर से जो है उसका वही पुराना संस्कार रहेगा, वही संस्कृति रहेगी। इसलिए अगर बौद्ध बनना है तो ये 3 प्रकार का पूरा शुद्ध रूप से परिवर्तन करना ही होगा। ये हमारे साथ में भीम प्रकाश जी थे, जो कि साथ में जेल में भी रहे। नीलम बौद्ध दंपत संघ से। और जैसे कि ये जो शैली है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये शैली, नीचे कुर्सी नहीं चाहिए, हम नीचे बैठ करके भी हम उस धम्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है। तो ये शैली है। भंते चंद्रमा जी यहाँ पे मौजूद हैं, भंते चंद्रमा जी। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, वंदना भंते जी और जय भीम। और ये वो मंच है, काफ़ी विशाल मंच है।
और ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये कैमरा ये महिलाओं में जो जागरूकता है, और ये पुरुषों की संख्या भी उतनी है जितनी महिलाओं की संख्या है, पुरुष भी कम नहीं है। और यहाँ पे प्रीति बौद्ध और रविराज बौद्ध का यहाँ पे कार्यक्रम रंगमंच का चल रहा है, जैसे कि ये वो मंच है। भैया प्रीति बौद्ध और रविराज बौद्ध का ये पूरा मंडली यहाँ पे मौजूद है। ये वो लोग हैं जो इनके समर्थक हैं और मानते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या बात है, ये जोश है नौजवानों की, जितने भी नौजवान साथी हैं उनका जोश है ये। और पूरा घेर के इस मंच को पूरा घेर के चारों तरफ पूरा घेर के बैठे हुए हैं ये दर्शक। और रात को ये 10 बजे तक चलने वाला ये प्रोग्राम है, और सबसे विशाल प्रोग्राम अगर मैं कहूँ तो अब तक का सबसे विशाल प्रोग्राम होगा कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलने वाला ये सबसे बड़ा विशाल सम्मेलन है, जो कि भंते चंद्रमा जी के आह्वान पर यह सम्मेलन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत जय भीम। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लहर जो है परिवर्तन का लहर है, और हो सकता है लहर हमारे सामने सामने बोलना जय भीम, जय भीम। कैसे हैं? कोई भी कार्य नहीं जब तक धम्म के अनुसार कोई श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो श्रद्धा अश्रद्धा नहीं होगी। तो साथियों, जैसे कि आज हम आजमगढ़ की धरती पर हैं, जिला स्तरीय धम्म महासम्मेलन था, और पूजनीय भिक्खु चंद्रमा जी के इस चीज़ को भी पूरा में कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो पूरे देश में हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत साधु जी, धन्यवाद। उनके आयोजन में ये प्रोग्राम था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं, पूरे यूपी के डिस्ट्रिक्ट से के लोग यहाँ पे आए हुए थे। पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हम चलते भिक्खु चंद्रमा जी के पास। आज का क्या मैसेज रहेगा जो कि आज पूरा ग्राउंड देखिए, हमने तो जो मैसेज देना था हमने मंच पे मैसेज दे दिया था, और आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो हमने मंच पे बोला है वही हमारा मैसेज है। लेकिन मैं आजमगढ़ की इस जो भूमि है, क्रांति भूमि है, और ये इतना बड़ा जन सैलाब आया यहाँ पे, और उसको मैं बहुत मतलब उसके लिए बहुत मेरे पास शब्द नहीं एक तरह से कहिए। और मुझे लगता है कि जो देश में परिस्थितियाँ चल रही है, आजमगढ़ के लोगों ने वो एक देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है। बंदे जी, आप ये प्रोग्राम सारनाथ में भी कर सकते थे, वहाँ पे भी पब्लिक हो सकती थी, आपने आजमगढ़ ही क्यों? देखिए, हम भी किसान के परिवार में जन्म लिया है ना, तो हमको पता है कि कौन सा फसल कहाँ उगनी है, उसका जो है किस फसल को कब लगाना और कहाँ लगाना है, तो अच्छे से जानते हैं। तो मिशन मूवमेंट भी बहुत तरह से बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये संदेश कहाँ से जाना है। क्या इस प्रोग्राम को करवाने का कोई भविष्य में कोई उद्देश्य?
नहीं, उद्देश्य तो एक ही है और तो जग जाहिर मैंने बार बार बोला है, और वही है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत, वही मेरा उद्देश्य है, उसी के लिए काम कर रहा हूँ और कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। दिल्ली में एक बंते जी हैं, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा कैमरे के सामने। उन्होंने तालकोटरा स्टेडियम में सबके सामने, मीडिया के सामने बोला था कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मैं किसी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और मैंने उसको सुना भी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं रखना चाहता हूँ। और इस राहुल जी हैं, नहीं, ये सब जो है इन सब बातों पे मुझे लगता है कि RSS का नहीं, हम कोई राय नहीं देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि गंभीरता से नहीं लेते हम इन सब बातों को। न इस तरह से कोई बात करने वाले लोगों को गंभीरता से लेते हैं, न इस तरह के स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हैं। व्यक्ति और विचार दोनों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वो भी हमको मतलब ऐसे बाईपास है। तो आगे बुद्ध में भारत के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बुद्ध में भारत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत है, जो प्रबुद्ध भारत, वही बुद्ध में भारत है। और बाबा साहब का संविधान देश में लागू हो जाए सही रूप से, वही बाबा साहब का सपनों का भारत है। हमारे साथ में थे बंते चंद्रमा जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे का जो भविष्य का जो हमारा ऐसा कोई योजना नहीं है, मगर हमारा जो भारत देश है वो एक प्रबुद्ध देश होना चाहिए। भारत तथागत बुद्ध का देश होना चाहिए। जो हमारा जो संस्कृति है, जो देश की जो पहले की जो संस्कृति है, वो पहले से ही संस्कृति पुनः होनी चाहिए। ये कार्यक्रम का उद्देश्य था। और ऐसे कार्यक्रम क्या बंते जी, ऐसे